श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 85 श्लोक 1 से 22 गुह भरत संवाद और भरत का शोक। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जब सच्चाई सामने आई तो शंका श्रद्धा में बदल गई और श्रद्धा शोक में। अयोध्याकांड सर्ग 85 श्लोक 1 से 22 में गुह भरत संवाद हृदय को भीतर तक छू जाता है। जय श्री राम। आज हम सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 85 श्लोक 1 से 22, जहां गुह भरत की निष्ठा पहचानते हैं और श्रीराम की वंशया देखकर भरत का दुख उमड़ पड़ता है। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 84 श्लोक 1 से 18 में निषादराज गुह ने पहले गंगा की रक्षा और युद्ध तैयारी का आदेश दिया था, फिर भरत से मिलकर उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और आतिथ्य का अनुरोध किया था। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 85 श्लोक 1 से 22 में कथा का केंद्र बाहरी सतर्कता से हटकर भीतरी भावनाओं पर आ जाता है। यहाँ भरत का निर्मल हृदय, गुह का विश्वास और श्रीराम के कष्ट का स्मरण मिलकर एक अत्यंत करुण प्रसंग रचते हैं। पंचाशीतितमः सर्गः। गुह और भरत की बातचीत तथा भरत का शोक। एव मुक्तस्तु भरतो निषादाधिपति गुहम। प्रत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्यम हेत्वर्थ संहितमेक। निषादराज गुह के ऐसा कहने पर महाबुद्धिमान भरत ने युक्ति और प्रयोजनयुक्त वचनों में उसे इस प्रकार उत्तर दिया। एक ऊर्जिता खलु ते कामः कृतो मम गुरोः सखे। यो मे त्वमीदृशी सेनामभ्यर्चेतुमिच्छसि दो। भैया, तुम मेरे बड़े भाई श्रीराम के सखा हो। मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाहते हो, यह तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊंचा है। तुम उसे पूर्ण ही समझो, तुम्हारी श्रद्धा से ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया। दो इत्युक्त्वा स महातेजा गुह वचनमुत्तमम्। अब्रवीद भरतः श्रीमान पंथानं दर्शयन् पुनः। तीन यह कहकर महातेजस्वी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार्ग को हाथ के संकेत से दिखाते हुए पुनः गुह से उत्तम वाणी में पूछा। तीन कत्रेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं यथा। गहनोयं भृशं देशो गंगानुपो दुरत्ययः। चार निषादराज, इन दो मार्गों में से किसके द्वारा मुझे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना होगा? गंगा के किनारे का यह प्रदेश तो बड़ा गहन मालूम होता है, इसे लांघकर आगे बढ़ना कठिन है। चार तस्य तद्वचन श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः अब्रवीत प्राञ्जलिर्भूत्वा गुहो गहनगोचरः। पांच बुद्धिमान राजकुमार भरत का यह वचन सुनकर वन में विचरने वाले गुह ने हाथ जोड़कर कहा। पांच दाशास्त्वनुगमिष्यन्ति देशज्ञाः सुस्माहिताः। अह चानुगमिष्यामि राजपुत्र महाबल। छे महाबली राजकुमार, आपके साथ बहुत से मल्लाह जाएंगे जो इस प्रदेश से पूर्ण परिचित तथा भली भांति सावधान रहने वाले हैं। इनके सिवा मैं भी आपके साथ चलूंगा। छे कच्चिन्न दुष्टो व्रजसी रामस्याक्लिष्ट कर्मणा इयंते महती सेना शंका जन्यतीव में। साथ परंतु एक बात बताइए, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं? आपकी यह विशाल सेना मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रही है। साथ तमेवं विभाषन्तमाकाश इव निर्मला भरतः श्लक्षणया वाचा गुह वचन ब्रवीत। आठ ऐसी बात कहते हुए गुह से आकाश के समान निर्मल भरत ने मधुर वाणी में कहा। आठ माँ भूत सकालो यत्कष्टन्न मा शंकितुमर्हसे। राघव सही में भ्राता ज्येष्ठ पितृस्मो मतः। नौ निषादराज, ऐसा समय कभी न आए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें पिता के समान मानता हूं। नौ तन्निवर्तयितु यामि काकुत्स्थं वनवासिनम् बुद्धिरन्या न मे कार्या गुह सत्यम ब्रवीमीते। 10 ककुत्स्थ कुलभूषण श्रीराम वन में निवास करते हैं, अतः उन्हें लौटा लाने के लिए जा रहा हूं। गुह, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम्हें मेरे विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। 10 स तु संहृष्टव्न श्रुत्वा भरत भाषितम् पुनरेवाब्रवीद वाक्यम भरत प्रति हर्षितः। 11 भरत की बात सुनकर निषादराज का मुंह प्रसन्नता से खिल उठा। वह हर्ष से भरकर पुनः भरत से बोला। 11
धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगतीतले। अयत्नादाक्तर राज्यं यस्त्वं त्यक्तुमिच्छसि 12। आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के हाथ में आए हुए राज्य को त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमंडल में कोई नहीं दिखाई देता। 12। शाश्वती खलु तेर्कीत लोकानु चरिष्यति यस्त्वं कृच्छ रक्त रामं प्रत्यानेतुमिच्छसि 13। कष्टप्रद वन में निवास करने वाले श्री राम को जो आप लौटा लाना चाहते हैं, इससे समस्त लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति का प्रसार होगा। 13। एवं संभाषमाणस्य गुहस्य भर्त तदा बभो नष्ट प्रभः सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत 14। जब गुह भरत से इस प्रकार की बातें कह रहा था, उसी समय सूर्यदेव की प्रभा अदृश्य हो गई और रात का अंधकार सब ओर फैल गया। 14। सन्निवेश्य सता सेना गुहन परितोषिता शत्रुघ्न समय श्रीमान शयन पुनरागमत 15। गुह के बर्ताव से श्रीमान भरत को बड़ा संतोष हुआ और वे सेना को विश्राम करने की आज्ञा दे शत्रुघ्न के साथ शयन करने के लिए गए। 15। राम चिंतामय शोको भरत से महात्मना उपस्थितो ह्यनरहस्य धर्म प्रेक्षस्य तादृशः 16। धर्म पर दृष्टि रखने वाले महात्मा भरत शोक के योग्य नहीं थे, तथापि उनके मन में श्री रामचंद्र जी के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ जिसका वर्णन नहीं हो सकता। 16। अंतर्दाहिन दहना संताप्यति राघवम वंदाग्निसंतप्तन गूढ़ोग्निरिव पात्पम 17। जैसे वन में फैले हुए दावानल से संतप्त हुए वृक्ष को उसके खोखले में छिपी हुई आग और भी अधिक जलाती है, उसी प्रकार दशरथ मरंजन्य चिंता की आग से संतप्त हुए रघुकुलंदन भरत को वह राम वियोग से उत्पन्न हुई शोकाग्नि और भी जलाने लगी। 17। प्रसृतः सर्वगात्रेभ्यः स्वेदन शोकाग्नि संभवम् यथा सूर्यांशु संतप्तो हिमवान प्रसृतो हिमम 18। जैसे सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ को बहाने लगता है, उसी प्रकार भरत शोकाग्नि से संतप्त होने के कारण अपने संपूर्ण अंगों से पसीना बहाने लगे। 18। ध्यान निर्दशैलिन विनिहश्वसिद्धातुना दैन्यपादपसंघेन शोकाया साधिश्रृंगिणा 19 प्रमोहानंत सत्वेन संतापौष्टिवेणुना आक्रांतो दुहक शैलिन मेहता कैकी सुतः 20। उस समय कैकेयी कुमार भरत दुहक के विशाल पर्वत से आक्रांत हो गए थे। श्रीरामचंद्र जी का ध्यान ही उसमें छिद्ररहित शिलाओं का समूह था। दुहक पूर्ण उच्छ्वास ही गैरिक आदि धातु का स्थान ले रहा था। दीनता, इंद्रियों की अपने विषयों से विमुखता ही वृक्ष समूहों के रूप में प्रतीत होती थी। शोकजनित आयास ही उस दुहकरूपी पर्वत के ऊंचे शिखर थे। अतिशय मोह ही उसमें अनंत प्राणी थे। बाहर भीतर की इंद्रियों में होने वाले संताप ही उस पर्वत की ओष्ठियां तथा बांस के वृक्ष थे। 19 से 20। विनय श्वसन वैभृष्टुर्मनास्ततः प्रमूढ़ संज्ञः परमाप्तंगतः शमन न लेभे हृदय ज्वरार्दितो नरशभो यूथतो यथशभ 21। उनका मन बहुत दुखी था। वे लंबी सांस खींचते हुए सहसा अपनी सुधबुद्ध खोकर बड़ी भारी आपत्ति में पड़ गए। मानसिक चिंता से पीड़ित होने के कारण नरश्रेष्ठ भरत को शांति नहीं मिलती थी। उनकी दशा अपने झुंड से बिछुड़े हुए वृषभ की सी हो रही थी। 21। गुहिन सार्धन भरतः समागतो महानुभावः सजनः समाहितः सुदुर्मनास्तन भर्तन तदा पुनर्गुह समाश्वास्य दिग्रजम प्रति 22। परिवार सहित एकाग्रचित्त महानुभाव भरत जब गुह से मिले, उस समय उनके मन में बड़ा दुहक था। वे अपने बड़े भाई के लिए चिंतित थे, अतः गुह ने उन्हें पुनः आश्वासन दिया। 22। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 85 सर्गः 85। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 85वां सर्ग पूरा हुआ। 85। कल अयोध्याकांड सर्ग 86 श्लोक 1 से 25 में निषादराज गुह भरत को बताएंगे कि लक्ष्मण ने किस प्रकार पूरी रात जागकर श्रीराम और सीता की रक्षा की थी। साथ ही वे लक्ष्मण के प्रेम, सेवाभाव और उनके विलाप का मार्मिक वर्णन करेंगे। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 85 श्लोक 1 से 22 में गुह भरत संवाद, भरत की निष्कपट राम भक्ति और श्रीराम की वंशया देखकर उमड़ा यह करुण शोक आपको स्पर्श कर रहा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग में अयोध्याकांड सर्ग 86 श्लोक 1 से 25 में लक्ष्मण की सेवा और विलाप का अत्यंत मार्मिक वर्णन मिलेगा। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय।
मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुत्सरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।